नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ इनकम टैक्स कैसे बचाएं। सैलरी पर टैक्स बचाने के 10 आसान तरीके। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। सैलरी पर टैक्स बचाने के 10 आसान तरीके। बम्पर रिटर्न के साथ रिटायरमेंट फंड भी होगा तैयार। सैलरी पाने वाले लोग पीपीएफ में निवेश कर टैक्स बचत कर सकते हैं। यह निवेश के साथ सेविंग का विकल्प देता है। रिटायरमेंट के वक्त पीपीएफ से गारंटीड रिटर्न मिलता है। पीपीएफ ईई कैटेगरी में आता है, यानी कि मूलधन, ब्याज और निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता। आप सैलरी वाले हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। हर महीने आने वाली सैलरी बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस पर टैक्स की कटौती शायद ही खुशी देती हो। इसका मतलब यह नहीं होता कि आप टैक्स चोरी करें। यह अपराध है और सरकार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। एक ईमानदार नागरिक होने के नाते सबका कर्तव्य है कि वह टैक्स चुकाएं ताकि देश के हित में काम हो। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि टैक्स बचत के क्या तरीके हो सकते हैं। कहां और कैसा निवेश करें कि सैलरी पर कटने वाला टैक्स कम हो। इस तरीके से टैक्स पर बचत के साथ आपकी सेविंग भी बढ़ेगी और अंत में आपको रिटायरमेंट फंड तैयार हो सकता है। तो चलिए आपको पूरे डिटेल्स में बताते हैं। अब ईपीएफ यह सबसे प्रचलित टैक्स सेविंग स्कीम है। इस फंड में कंपनी और कर्मचारी दोनों योगदान देते हैं। कर्मचारी के खाते में जमा पैसे और उस पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता। पीपीएफ क्या है? इसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। सैलरी पाने वाले लोग पीपीएफ में निवेश कर टैक्स बचत कर सकते हैं। यह निवेश के साथ सेविंग का विकल्प देता है। रिटायरमेंट के वक्त पीपीएफ से गारंटीड रिटर्न मिलता है। पीपीएफ ईई कैटेगरी में आता है, यानी कि मूलधन, ब्याज और निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि इसे ईएलएसएस कहते हैं, जो वेतन भोगी लोगों के लिए सबसे अच्छा जरिया माना जाता है। सेविंग और टैक्स बचत का आप नगर कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी की टैक्सेबल इनकम में 80C के तरह जो है आपको छूट मिलती है। इसके तहत जो पैसा निवेश करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन रिटर्न के अगर 1 लाख रुपये से अधिक है तो 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि एनपीएस लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शन है। जो लोग जल्द रिटायरमेंट चाहते हैं वे इस प्लान में निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ, एफडी और एनपीएस की तुलना में एनपीएस पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसके अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं। टैक्स सेविंग एफडी, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में निवेश कर पैसे बचाने के साथ बाद के लिए बड़ा फंड भी तैयार कर सकते हैं। यह एक तरह की एफडी स्कीम होती है जिसमें आपके 1,50,000 रुपये तक के निवेश को टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी सबसे सही मानी जाती है। निवेश के पैसे पर टैक्स की छूट मिलती है, रिटर्न पर टैक्स लगता है। लाइफ इंश्योरेंस, सैलरी पाने वाले लोग लाइफ इंश्योरेंस लेकर टैक्स बचा सकते हैं। इसमें बीमा कवर के साथ टैक्स बचत का मौका मिलता है। इसी के साथ मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी सेविंग का बड़ा जरिया बनता है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। यह राशि अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है। सर्वाइकल बेनिफिट और डेथ बेनिफिट के रूप में मिलने वाला पैसा भी टैक्स फ्री होता है। हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि सैलरी आने वाले लोग अगर रेंट के मकान में रहते हैं तो किराए पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस आपकी सैलरी का पार्ट होता है जिस पर पूरी तरह टैक्स नहीं लगता। आप अपने मकान में रहते हैं और कंपनी की तरफ से हाउस रेंट अलाउंस लेते हैं
तो उस पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगा। लीव ट्रेवल अलाउंस यानी एलटीसी, एलटीसी के अंतर्गत आसानी से टैक्स बचाया जा सकता है। इसके लिए आपको लीव ट्रेवल अलाउंस के लिए अप्लाई करना होगा। टैक्स छूट का लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी किसी यात्रा पर जाएगा, यानी कि सिर्फ घरेलू यात्रा पर ही एलटीसी के तहत छूट ले सकते हैं। बस या रेल किराए के खर्च पर टैक्स लाभ ले सकते हैं, लेकिन घूमने के खर्च पर नहीं। ग्रेच्युइटी यानी कंपनी की तरफ से मिलने वाली ग्रेच्युइटी पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। सुपर यूनियन इस्तीफा, रिटायरमेंट, मृत्यु या हटाए जाने पर कर्मचारी को ग्रेच्युइटी का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी को किसी भी एक कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना चाहिए। कर्मचारी को ग्रेच्युइटी की जो राशि मिलती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। राशि की लिमिट 20 लाख रुपये तय है। तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के जरिए भी टैक्स बचा सकते हैं आप। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम चुकाया जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर परिवार में पत्नी और बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो उस पर भी टैक्स बेनिफिट का क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएं कि इनकम टैक्स कैसे बचाएं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।